मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चतुस्सासनम्। 15वां छंद पढ़। सर्वात्मकोऽसि न चर्चातु परात्मकोऽसि स्वात्मात्मकोऽसि न तवाप्यस्परः स्वात्मा आत्मा स्वयमस्य न च हे धर्मनाथ जिनेन्द्र भगवान, आप सर्वात्मक हैं। सर्वात्मक है मतलब समस्त पदार्थ आपकी आत्मा में प्रतिबिंबित है। तो अभी आप परात्मक अर्थात पर रूप कभी नहीं है, स्वयं की आत्मस्वरूप है। अन्य कोई आपका निज आत्मा नहीं है। इस आत्मा का स्वरूप तुम ही हो। स्वरूपहीनता आपके मत में नहीं है और वह स्वरूप सहितता भी सीमित दर्शन ज्ञान रूप से नहीं है। स्वरूप सहितता भी सीमित दर्शन ज्ञान रूप से नहीं है। छंद पढ़ते हैं वाला। सर्वात्मक हो नहीं परात्मक धर्मनाथ जिन धर्म स्वरूप केवल आत्म स्वरूप प्रभु अन्य न कोई आप स्वरूप तुम ही आत्म स्वरूप जिन्हें तब मत में न निरात्म स्वरूप आत्म रूप में दर्शन ज्ञान नहीं सीमित बेपूर्ण स्वरूप। हे धर्मनाथ जिनेन्द्र, आप सर्व पदार्थों को जानते हैं। इस अपेक्षा से आप सर्वात्मक हैं, परंतु पर पदार्थ रूप कभी नहीं होते, इसलिए कभी भी परात्मक नहीं है। आप तो स्वस्वरूप ही रहते हैं, अतः स्वात्मात्मक है। कोई भी परद्रव्य आप रूप नहीं होता, परंतु आपका आत्मा ही आपके रूप से रहता है। अतः निरात्मता स्वरूपहीनता आपके मत में मान्य नहीं है। आपकी स्वरूप सहितता भी अनंत दर्शन तथा अनंत ज्ञानमय है। यही विरोधाभास अलंकार, यहाँ विरोधाभास अलंकार द्वारा जिनेन्द्र देव की स्तुति की गई है। शब्द सा फिर लेते हैं, एक एक शब्द देखना इसका। ये धर्मनाथ जिनेन्द्र भगवान, अब देखो धर्म माने वस्तु का स्वरूप। तो धर्मनाथ भगवान की स्तुति में धर्म लिया, वस्तु का स्वरूप। अनंतनाथ भगवान में अनंत क्रियाकार लिया। अभी पिछले में कहा कि अनंत क्रियाकार रूप दिखाई देने पर भी अनंत क्रियाकार दिख रहे हैं, आप में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, झलक रहे हैं, तो उसी से जुड़ी हुई बात यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन आप उस रूप नहीं हो जाते। लगते फिर कह रहे आप पूरे विश्व को जानते हो। अब देखो कल तो कहा था जानने में आता मैंने क्रियाकार बनते, अंतर समझ में। केवल ज्ञान की बात कल भी थी, आज भी है। आपके ज्ञान में अनंत क्रियाकार बनते हैं, छोटे बड़े माने तीन लोग तीन काल के सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, वे सब आपके क्रियाकार बनते हैं। अब क्रियाकार बनने पर एक नया चमत्कार कि उस समय ऐसा लगता है आप उसी रूप हो गए हो।
आप सर्वव्यापी लगते हो, सर्वात्मक लगते हो। सर्वात्मक जज निष्पक्ष होने पर भी लोग तो यही कहते हैं उनके पक्ष में निर्णय दिया। सत्य निष्पक्ष होता है, फिर भी लोग कहते हैं आपने सत्य का पक्ष लिया। ऐसे ही लोकालोक झलकता है तो ऐसा लगता है आप उसी रूप हो गए हो, सर्वात्मक लगते हैं। अब ये सर्वात्मक समझाने के लिए केवल टेलीविजन के दृष्टांत देंगे। आपको उस समय लगता है टेलीविजन में वैसा हो गया, रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ जाता है टेलीविजन में, इमली देखकर रसगुल्ला उसमें देख पानी आ जाता है, स्त्रियों को देखकर काम विकार रूप परिणम जाता है। मैंने ऐसा लगता है यहाँ है, लगता है पाकिस्तान की कोई बात देखकर क्रोध रूप परिणम जाते, वहां ऐसा लगता है ये मार है इसको, ऐसा लगता है आपको, है नहीं? ओ सर्वव्यापी होने से सर्वात्मक लगते हो, विरोधाभासी अलंकार है। सर्वात्मक हैं, लगते हैं, समस्त पदार्थ आपकी आत्मा में प्रतिबिंबित हैं, तो भी आप पर रूप कभी नहीं होते हैं, पर रूप नहीं है, नहीं होते हैं। थोड़ा देखो अपन अपनी आत्मा में घटा के देखें इसको। आत्मा राग रूप नहीं होता है, आत्मा में राग झलकता है। तुम्हें सही बताने क्या लगता है? तुम्हें तो यही लगता है ना मैं राग रूप हो गया, बहुत रागी हूँ, मेरे बहुत राग भरा है भैया, आज तो ऐसे गंदे भाव हुए, ऐसी अनुभूति हो रही थी। ये अनुभूति है क्या? जैसे भगवान में झलकते हैं ना, आप में भी झलकते हैं, तो आपको लगता है कि आप उस रूप हो गए, इसी का नाम मिथ्यात्व है। आत्मा में राग होता है, राग का ज्ञान होता है, लेकिन आत्मा राग रूप नहीं हो जाता। अभी आपको क्या लग रहा है? यदि आप में ज्ञान ना हो तो ये शरीर अभी डेड बॉडी है। इस डेड बॉडी का क्या फंक्शन होगा? खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, कुछ नहीं, इज्जत आबरू कुछ नहीं, इसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सही बताना, जिस ज्ञान में झलक रहा है तो तुम्हें ज्ञान भूल गए, तुम्हें यही लग रहा है मैं कोठेदार, मैं कोठादार, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा मैं सारे गांव से अलग। ये हो क्या? आपको लगता ही है ज्ञान गेय रूप हो गया, ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता? अपने परिवार रूप नहीं लगता तुम्हें अपना ज्ञान? आज तुम्हें अपने परिवार ज्ञान नहीं हो, अर्थात परिवार को किसी ने गाली दी, तुम्हें नहीं मालूम, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब तुम्हें पता लग जाए कि मेरे परिवार को गाली दी, मैंने मुझे गाली दी, तो आपका राग रूप परिणमित होना, द्वेष रूप परिणमित होना, अशुद्ध रूप, ध्यान सुनना सभी लोग, आपको नहीं लगता आप अशुद्ध रूप परिणम रहे हो? जबकि हाँ, अधिकतम संबंध क्या है इस विश्व के साथ आत्मा का, इस शरीर के साथ आत्मा का? अधिकतम संबंध कि गया एक संबंध, इसके सिवा नास्ति सर्वोपि संबंध है, इसके सिवा कोई संबंध नहीं। किसका संबंध है? तुम्हारा इस शरीर से, तुम्हारा इस घर परिवार कुल कुटुंब, तुम्हारा इस गांव से कितना संबंध है? तुम्हारा तुम्हारे पापा से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। लेकिन ज्ञान में झलकता है तो ध्यान सुनना, झलकने मात्र पर हमारा पूरा न्योछावर हो गया, इसका नाम मिथ्यात्व। और किंचित मात्र नहीं हुआ, उस पर न्योछावर हो जाओ तो सम्यक दर्शन तो हुआ ही तो नहीं हो सिर्फ, और तुम दिन रात उलाहना देते हो हम क्या करें पंडित जी, अब आपको तो हो जाए सम्यक दर्शन, हमें मुश्किल है, उन्हें तो हो जाए भगवान को लिए, हमें बड़ा मुश्किल। क्यों? तुम्हें क्या मुश्किल है? तुम्हारे में भी ज्ञान में मात्र झलकते हैं और तुम उसे सर्वात्मक अनुभव करते हो, लेकिन सर्वात्मक तुम भी नहीं होते हो, वे भी नहीं हुए। यही तुम्हें उनका भरोसा हो जाए ना, क्योंकि उनमें भी एक संबंध होने से सर्वात्मक लग रहे हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत लग रहे हैं ना तुम्हें, तो उसी रूप हो गए हो, तो वही संबंध तुम्हारा है। तुम्हारा भी इसके साथ कोई कर्ता कर्म भोक्ता भोग के संबंध नहीं है, तुम्हारा भी राग आदि के साथ विकारी होने का संबंध नहीं है। घी गया एक संबंध है मैक्सिमम,
आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन राग हुआ ना, राग तो एक गुण की एक पर्याय, एक गुण में 40 गुण की एक पर्याय, वर्तमान पर्याय एक। उसी समय ज्ञान गुण रागी नहीं होता, वीर रागी नहीं होता, सुख रागी नहीं होता, अस्तित्व रागी नहीं होता, वस्तु तो रागी नहीं होता। तुम तो वो द्रव्य हो अखंड, अनंत द्रव्य रूप राग रूप नहीं परिणमित होते, केवल एक समय की पर्याय ही है। केवल क्या कह रहे, एक समय की पर्याय मात्र है वो राग, तुम नहीं हो। पता नहीं तुम किस पर मोहित हो रहे हो। जिसे अभी शुद्धात्मा का पक्ष नहीं होता, ऐसे कहते चूल्हे में जाए आत्मा, हम रागी हैं, पापी हैं, अशुद्ध हैं, अब देख लो साक्षात हैं। साक्षात हम कह रहे तुम साक्षात गायक हो, अंत से महाराज सचमुच गायक हो, सुरक्षित गायक हो, अप्रभावी गायक हो। क्योंकि भगवान जिस तरह से गेय गायक संबंध है, ऐसा ही गेय गायक संबंध आपका है। उनके भी गेयाकार बनते हैं, लेकिन लगते थे कि गेयाकार रूप हो गए हों, लेकिन नहीं हुए। ऐसे तुम भी नहीं हुए। इस सम्यक दर्शन का विषय आया, ऐसा आया। आप पर रूप कभी नहीं है, अर्थात कभी नहीं होते, स्वयं की आत्म स्वरूप है, माने आप अपने स्वरूप ही रहते हो। जिस समय दर्पण में मोर झलकती है, उस समय भी दर्पण स्वरूप ही परिणम रही है, मोर रूप नहीं परिणम रही, अग्नि रूप नहीं परिणम रही। ऐसे ही आत्मा कभी भी राग रूप नहीं परिणमता, द्वेष रूप नहीं परिणमता, क्रोध रूप नहीं परिणमता, शरीर रूप नहीं परिणमता। तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बात तो सही है, अरे तो क्यों लगा रहे हो? बात तो सही नहीं है, बात यही सही है। मेरे बेटे ग्रंथ में पहले ले रहे थे, चलो ठीक है। सही मेरे, अब देखो अभी हम शब्द तो इतने ही बोल पाएंगे, इससे आगे तुम्हें सोचना है। इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे? तुम्हें लगता है सर्वात्मक, तुम्हारी पत्नी दुखी हो, तुमने जाना तो उनका दुख दर्द सुनते अरे तुम्हें लगता है, लेकिन उस समय हुआ क्या तुम्हें? उनके सिर दर्द को जानने पर तुम्हारा सिर दर्द हुआ। इसका मतलब आप अपने स्वरूप ही रहते हो। ये धर्मनाथ भगवान, अद्भुत है आपका धर्म कि आप सारे विश्व को जानते हुए भी अपने धर्म स्वरूप ही रहते हो। आगे बढ़ो, पॉइंट बहुत सुनने जैसा पॉइंट है। क्यों भगवान नरक को जानते तो दुखी क्यों नहीं होते? तुम अभी नरक को देख ले पाई दे तो तुम तो दुखी हो भैया नरक। स्वर्ग के प्रति तुम्हें तो लगता है स्वर्ग चले आए मजा आ जाएगा। भगवान जानते हैं स्वर्ग में चले भी जाओगे ना तो भी अपनी स्वरूप रहोगे, स्वर्गात्मक नहीं हो जाओगे, वहां भोगात्मक नहीं हो जाओगे, विषय सुखात्मक नहीं हो जाओगे। इसलिए अयन सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान होने पर भी नरक रूप नहीं होते और स्वर्ग रूप नहीं होते, इसलिए निदान बंद भी नहीं होती। अपने को सम्यक दृष्टि को बंद भी नहीं होते। तुम्हें नरक जाने का डर क्यों लग रहा है बताओ? मिथ्या की चर्चा चल रही, तुम्हें नरक जाने का डर क्यों लगता है? क्या तुमसे पूछा था? लिख के बताओ तुम कौन सी पर्याय से डरते हो जो अब कभी ना हो। बोलो भाई देवेंद्र, कौन सी पर्याय से नहीं डरोगे तुम? ये हाँ उल्टा पूछना चाहिए, कौन सी पर्याय है जिससे तुम्हें डर लगता है वो ना हो जाए? अरे मैं नरक रूप होता ही नहीं हूँ। पद प्रमलधारी मुनिराज नियम शास्त्र की टीका कलश करते हुए कहते हैं, कलश करते हुए, हे प्रभु यदि आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो हमें नरक से कोई बुरा नहीं लगता। नरक का वास भला है, हमें क्या दिक्कत है? आपके चरणारविंद की भक्ति, चरणारविंद की भक्ति को यहाँ के अर्थ में करो जब मैं स्वरूपात्मक ही हूँ, सर्वात्मक हो ही नहीं, नरकात्मक हो ही नहीं, मुझे क्या डर? क्यों जेल जा सकते हो तो जेल भेज दे दो, बोलो जेल भेज दे, डर तो नहीं लगेगा? चले जाओगे कितने साल के लिए? बोलो जिंदगी भर के लिए चले जाओगे जेल में? सोच ले फिर, सोचो भाई कैसे जाओगे बोलो?
चलो बताओ कैसे जाओगे? वो तो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन जाओ कैसे? आज तुम्हारी कोई पूरे गांव खबर पड़ जाए विज्ञान ने जेल में बंद कर दिया तो कैसा लगे? हम उत्तर दे रहे, जेल में जेलर जैसे बन के जाओ। रिश्तेदार घर में आए, उन्हें पूछे कहाँ गई? जेल गई। क्या जेलर है? आगे समझ में? मैंने जेलर की भांति गए, इसलिए सर्वात्मक नहीं हुए वहाँ। हाँ हाँ, दुखों के बीच में रहते हुए भी जेलर बन के रह रहे हो, कैदी बन के नहीं। अब यही फर्क है, मिथ्या दृष्टि कैदी बन करके रहता राग आदि के बीच में, संयोग के बीच में, कर्मों के बीच में, परिवार के बीच में कैदी बन के रहता है, और ज्ञानी जेलर बन के रहता है। अब नरक चले जाएंगे, पद्म प्रमोदारी मुझे करें नरक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उस रूप अनुभव ही नहीं करेंगे, हम उस रूप नहीं हो। तुम्हारा अपमान हो रहा है, तुम शर्म नहीं आती? शर्म का, शर्म की क्या बात है? फिर ऐसी ऐसी बोल रहे हैं, बोले हम उस रूप अनुभव करें तब तो बात है। ये चिढ़ाने की बात होती है, चिढ़ाने, अब चिढ़ाने में कुछ होता है क्या? चिढ़ाने वाला दूर से कुछ कह देता है और रोने लगता है, एकदम बच्चे रोने लगते हैं। क्यों? वो उस रूप अनुभव करने लगा। जी हमें गधा कह रहे, जी हम गधा समझ रहे, जी हमें गधा, उसे गधा ही जैसा लगने लगा। अरे भाई, तू उस समय भी अनुभव कर कि तू मनुष्य ही है। ये गधा कह रहे हैं, उलाहने से कह रहे हैं, सचमुच नहीं कह रहे। आनंद क्या तो मनुष्य, जैसे मनुष्य को गधा कहना गलत है, ऐसे भगवान आत्मा को गधा कहना, तुम गधा रूप परिणमित हुए कहाँ? प्रसन्न रहो। अब बताओ, ऐसे आदमी को दुखी कौन कर सकता है? ऐसे आदमी को कौन सी गाली दुखी कर सकती है? बोलो बोलो, कौन सा अपमान, अपयश? तुम्हारा गोत्र कौन सा है? विनय है? भारी भारी, कोई बात भारी। और पिछले जन्म का गोत्र क्या था तुम्हारा? जो भी होगा, इसका मतलब गोत्र हमारा है ओ, जो हमेशा ऐसा अनुभव करते हैं लोग, भारी लोग को कुछ कहते हैं, हमसे कुछ कहते नहीं। हमारा तो चैतन्य का कुल है, हमारा तो सिद्धों का कुल है, ये कुल ही हमारा नहीं। अब ये वेद विज्ञान करने वाले को दुखी कौन करेगा? झलकता है, झलकने से हम उस रूप थोड़ी हो गए, अपने ही रूप रहते हैं। जैसे धर्मनाथ भगवान अपने ही धर्म रूप रहते हैं। भगवान सर्वात्मक है, सर्वज्ञ नहीं, सर्वात्मक है का मतलब लगते हैं आप, क्योंकि सर्व झलकता है तो ऐसे ही झलकता है, बिल्कुल खट्टा मीठा सरबरा दुख सुख रूप झलकता है बिल्कुल। तो झलकता है तो सर्वात्मक माने ज्ञातापने से तो सर्वात्मक है, ज्ञाकार रूप से। लेकिन सर्वात्मक होने पर भी आप आत्मात्मक हो, स्वरूपात्मक हो, स्वात्मक हो। इसके लिए क्या शब्द दिया ना, बहुत अच्छा, स्वात्मात्मक कहा, स्वात्म, स्व की आत्म स्वरूप हो आप, अन्य कोई स्वरूप नहीं हो आपका, कोई निज आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, अन्य कोई आपका आत्मा नहीं, माने आप स्वरूप नहीं है। अन्य जितने झलकते हैं ना जानने में, आप स्वरूप नहीं है। इस आत्मा का स्वरूप तुम ही हो, स्वरूपहीनता आपके मत में नहीं है। एक अलग शब्द हो गया है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मत, अभी मतार्थ हो गया, तुम्हारी मत में नहीं है, ये मतार्थ करना पड़ेगा। मतार्थ क्या होता है? एक मत ऐसा है कि आत्मा है तो, लेकिन उसका स्वरूप नहीं है। संवाय से स्वरूप होता है उसमें, बैटरी तो है लेकिन जब इलेक्ट्रिक में चार्ज करो तब चार्ज होती है, जिसको कहते हैं गे सन्निकर्ष। जब एक गे सन्निकर्ष है ना, जो शब्द है, वैज्ञानिक भी मानते हैं, आंख में से निकलने वाली किरण वहां जाके टकराती है फिर रिटर्न होती है, ऐसा मानते हैं वो लोग। प्रकाश के बंडल मानते हैं, यहाँ पे प्रकाश के बहुत सारे बंडल तैरते रहते हैं, तो वो यहाँ से वहां तक जाते हैं, आते हैं और आंखों में टकराते हैं, तब तुम्हें जानना होता है। हम कह रहे प्रकाश के बंडल आंख खोलने पर तो जान लेते हैं, पर आंख बंद करने पर स्वप्न में कहाँ जाती है, टकराती है। आया समझ में आया? तो चाहे दृष्टान देता हूँ जल्दी जल्दी। क्या है कि
एक मत है ऐसा, एक मत कि आत्मा तो है लेकिन वो पर से भरा जाता है, माने पर से उसमें स्वरूप प्रकट होता है, पर से स्वरूप पैदा होता है। तो आपके मत में ऐसा नहीं है। जैसे बिना स्याही का पेन कैसा है, बेकार, कोई काम का ही नहीं। तो उनका क्या कहना है, पेन और स्याही ये दोनों मिलकर के स्वरूप पैदा होते हैं पेन के। लगता भी है, पेन और पेन देखो तो ऐसे लगेगा आपको। मोबाइल यदि बैटरी ना होए तो कोई काम का नहीं, और बैटरी चार्ज ना हो तो कोई काम की नहीं। एक मत ऐसा है, जितना जितना हम ग्रंथों को जानते हैं उतना उतना हमारे में ज्ञान पैदा होता है। जितने जितने हम गुरुओं के समागम में रहते हैं उतना उतना ज्ञान पैदा होता जाता है और बनता जाता है। मैंने आत्मा ज्ञान स्वरूप कब होता है, ज्ञों की कृपा से, ये मानते हैं लोग। यहाँ क्या कह रहे हैं, आपके मत में ऐसा नहीं है। प्रत्येक वस्तु से ही स्वरूप रूप है, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विषा है, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु। बढ़िया बोलते अच्छी भाषा में। तो ज्ञान ज्ञेय निरपेक्ष परिणमता है, इससे बहुत बड़ा फायदा निकलने वाला है। ज्ञान ज्ञेय निरपेक्ष परिणमता है, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या होगा फायदा, कि यदि हम नरक सापेक्ष जानेंगे तो फिर दुखी होना पड़ेगा। हम नरक निरपेक्ष जानते हैं इसलिए कभी दुखी नहीं होती। नरक में जाके जीव दुखी हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई, नरक में जाकर जीव दुखी हुआ कि नहीं हुआ। ईमानदारी से देखा जाए तो नरक में जाकर के भी जीव दुखी नहीं हुआ, लेकिन उसने मान्यता गलती थी ने, नरकात्मक नरक सापेक्ष ज्ञान माना उसने। तो नरक सापेक्ष ज्ञान मानने वाला दुखी होता है। ज्ञान कैसा है, ज्ञेय निरपेक्ष। क्यों, आपने अपने पिताजी के अवसान का समाचार सुन लिया, दुख नहीं हुआ। अरे निरपेक्ष है ज्ञान, उस निरपेक्ष ज्ञान को देखो, नहीं होगा दुख, नहीं होगा। लौकिक में भी देखो, जिन पुत्रों को अपने पिता भार रूप लगते हो और फालतू 10-5 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहे हो अपनी जेब से, और मालूम है जाने तो है ही नहीं, जाने तो है ही। 10 साल जब 10 लाख चले गए, हार्ट ठीक को ठीक नहीं हो और 10 ऑपरेशन हो गए। सही बता ना, उनके पिताजी गुजर जाए तो खुश होता है, दुखी होता है। जो पैसा आत्मक मानता होगा तो पिताजी को बाहर समझ रहा है, तो पिताजी के जाने पर खुश हो जाता है वो। तो हमारा मतलब ये कि पिताजी के अवसान से कहाँ दुखी हुआ वो, दुखी हो कोई जरूरी थोड़ी है। अब वो पैसा के सापेक्ष सोच रहा है ना, पहले पिता सापेक्ष सोचता था तो राग होता था, अब पैसा सापेक्ष सोचता था द्वेष हो रहा है। सुनो फिर से बोलो, अच्छा फार्मूला, ज्ञान सदा ज्ञेय निरपेक्ष है। ध्यान रखना, धर्मनाथ भगवान की अकेला नहीं, तुम्हारा भी है। तुम सापेक्ष लगाते हो तो दुखी होती हो। हमने भी कहा सागर में गुजर गए, सागर में गुजर गए, अच्छा गुजर गए, कुछ मतलब नहीं, वो आपके रिश्तेदार थे, आप सापेक्ष लग गए, अभी तो दुख हुए आपको। तो भी तो नहीं थे, भी तो नहीं, उनके रिश्तेदार तो कहलाते हैं, उनके समझ गए, तुम्हारे जमाई के, फूफा के, चाचा। अच्छा तो ठीक है, चल एक फोन कर ले, एक फोन कर ले, और विकस ना हुए तो फोन करने का ही विकल्प। ध्यान रखना, कुछ कह रहा हूँ, सापेक्ष देखने की आदत ही दुख है, सापेक्ष देखने की आदत ही दुख है। बाकी दुख नाम की चीज आत्मा में नहीं है। दुखी कैसे हो रहे, वो मिथ्या मान्यता से। बहुत पॉइंट समझना। तो जैसे अब थोड़ा सा बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध मत वाले भी ज्ञान को स्वयं सापेक्ष नहीं मानते, स्वरूपात्मक नहीं मानते, वे भी पर सापेक्ष मानते। इसलिए पता है तुम्हें, बौद्ध धर्म में मोक्ष काय का नाम लिखा है, तुम अपने ज्ञान से पिंड छुड़ा लिखो, ज्ञान शून्य हो जाओ। मोह तो उनके है ही नहीं, मोह को तो मानते ही नहीं। मिलो वे मानते हैं कि तुम्हारा मोह इतना है कि तुम ज्ञान को अच्छा समझते हो, ये मोह है उनके। एक मोह की भाषा क्या है, तुम ज्ञान को अच्छा मानते हो। यदि तुम ज्ञान का नाश कर लो अपने आत्मा में से,
तो फिर तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं होगी। जैसे जैसे जिंदा आदमी को तकलीफ होती है और कोमा के आदमी को तो तुम एक काम करो, जब तुम्हें दुख होए ना, बीमारी में बहुत कष्ट होए, तो कोमा में चले जाओ। लेकिन कोमा भयंकर दुख है ये समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने यही माना ज्ञान का नाश जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे जीव सुखी होता जाता है। आगे आगे बीच में कहना पड़ता है, सच में आगे बहुत जगह है अपने पास, बेटे आगे और थोड़ी सी आगे आया समझ में आ रहे। मैंने स्तुति का मतलब ही ये है, स्तुति का मतलब ये नहीं है मात्र भगवान की भक्ति करो। भगवान में जो अतिशय चमत्कार प्रकट हुआ है वही चमत्कार बिंदु तुम्हारे पास है। यदि भगवान पर सापेक्ष निरपेक्ष जानते हैं तो तुम भी पर निरपेक्ष जानते हो। पंडित साहब की तरह नहीं, निरपेक्ष हूँ कृत्य में, कृत्य में कृत्य हो। मैंने क्या कहा बोलो, निरपेक्ष हूँ क्या कर तरकाली कह दिया, निरपेक्ष होऊंगा नहीं कहा। निरपेक्ष होने पर कृत्य कृत्य होऊंगा ये नहीं लिखा, निरपेक्ष हूँ कृत्य कृत्य हूँ बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ। बहुत लिखा, पूरा ज्ञान का ही लिखा है, तो पूरा ज्ञानाष्टक पूरे इसके लिखा है। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं स्वयं स्वयं। हाँ समझ में आ रहे। चलो आगे, तो ये बहुत काम की लाइन है। स्वयं की आत्म स्वरूप है, अन्य कोई आपका निज आत्मा नहीं। आपका निज आत्मा नहीं माने आप नहीं हो, निज आत्मा नहीं माने आप नहीं हो, आप रूप नहीं है, आपका नहीं है। अब इस पर भी बहुत गौर करो तो बहुत मजा आएगा आपको। शब्द तो कम ही पढ़ रहे हैं, आप भाव से जितना पकड़ोगे तो पकड़ो। अन्य कोई भी आप नहीं है, माने अन्य की हानि आपकी हानि नहीं है, अन्य का लाभ आपका लाभ नहीं है, पत्नी आप नहीं है इसलिए पत्नी का मरण आपका मरण नहीं है, करोड़ रुपए का हानि आपका हानि नहीं है, ऐसा लगाते आप। कितनी बड़ी बात लिखी है, कोई भी पर आप रूप नहीं है, बहुत बड़ी बात लिख गई है, तो मजा ही हो गया। बस क्या बताएं पंडित जी, फला गुजर गए, फला कौन थे तुम्हारे? नहीं कछु नहीं थे, रुखाए रहे। दुखी होने का काम क्या है? आए समझ में आ रहे हैं? बहुत जोरदार। क्या कहते देखो, कोई अन्य कोई आपका निज आत्मा नहीं है। अब चाहे जितना प्रवचन हो सकता है इसके ऊपर। भैया हमें तो बहुत धर्म करने थे, बहुत सोची थी, और इन टाइम पे घूटे दुखन लगे, जबरदस्त लक्षण में धर्म नहीं कर पाएंगे। बोले क्या शरीर ठीक होता तो फिर तो बात कर लेते कि रुको, ये शरीर आप रूप नहीं है, इसका मतलब ये शरीर तुम्हारा धर्म रूप नहीं है, ये शरीर तुम्हारे धर्म का कर्ता रूप नहीं है, इस शरीर से तुम्हारा धर्म नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी। अब उल्टा कर दियो, सुनो ये शरीर तुम्हारा अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, दुख नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। देखो अज्ञानी कैसे दुखी होता है, क्या तो इसे धर्म की आशा करता है कि अधर्म की आशा से भयभीत हो जाता है। आशा तो नहीं कहना चाहिए, अधर्म की आशा कौन करता है, लेकिन अधर्म के भय से दुखी रहता है। क्या बताएं पंडित जी, पहले तो हम कर लेते, जैसे कोई आदमी मंदिर नहीं आ पाए तो कैसे दुखी होता है, यही भय तो सताता है उसे, पैर खराब हो गए तो मंदिर कैसे जाएंगे, मंदिर कैसे जाएंगे। कल्पना करो सुमत प्रकाश जी के 2 ही पैर खराब हो जाए और वे उठ के मंदिर नहीं आ पाए 50 साल, आगे 50 साल, बोले पूरे हिंदुस्तान में हम क्या कहलाएंगे। ए बेचारे की दुर्गति देखो, ए बेचारे दर्शन तक नहीं कर पा रहे बेचारे, देखो मैंने इसे परसापेक्ष देखा ना, तो अब आपको अधर्मी मान लिया जाएगा, अधर्मी, सीधा अधर्मी। यहाँ कह रहे हैं अधर्म आत्मस्वरूप नहीं है, शरीर आत्मस्वरूप नहीं है, शरीर में जो कर्म का उदय है, रोग आदि के, वो भी आत्मस्वरूप नहीं है। तुम और ये वेद विज्ञान करने का फायदा है,
मजा आ गया, हमें तो ऐसा अच्छा लग रहा है कि दिन भर घोटो इसे। कर्म का उदय आप स्वरूप नहीं है, शुदा वेद नहीं तुम्हारे स्वरूप नहीं है, वेद कर्म का उदय तुम्हारे स्वरूप नहीं, कहाँ लगे तुम? सब में लग जाएगा। एक धर्म में मत लगो, कमाओ, सुबह से शोरूम खोल ली, संजाता है खूब पैसा कमाओगे, धर्म का जो काम नहीं आएगा पैसे ही काम आएगा। तो क्या पैसा का आत्म स्वरूप है? जैसे आप विचार करोगे नहीं पैसे से हम कह रहे हैं क्यों बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जैसे अपन मरते समय 10 करोड़ छोड़ गए और 1 करोड़ छोड़ गए, क्या फर्क पड़ेगा भैया पंकज? मरते समय 1 करोड़ छोड़ गए, 100 करोड़ छोड़, क्या फर्क पड़ा? तो फिर फर्क क्या पड़ा? अब ऐसा ज्ञानी व्यक्ति क्या है भाई, हमें कहा लेने, पेट का गुजारा हो ही रहा है, परिवार के लिए भी बहुत है पर्याप्त, और बच्चों के लिए अब अन्याय क्यों करें? अनीति के चढ़ना नहीं होगा, ये चढ़ना नहीं, हम अन्याय नीति क्यों करें? और जो धर्म साथ जाएगा, मेरा आत्मस्वरूप मेरे साथ जाएगा, उसकी सवाल कर। मतलब तुम्हारे घर में चिंतामणि भी और सब सामग्री भी है, करोड़ों अरबों खरबों का सोना चांदी ये माणी मोती, और डकेता है, तो तुम कहाँ दौड़ोगे जी? अब आत्मस्वरूप है, इसकी रक्षा कर। नरक मरक से मत डरो, इसे लेके जाओ बच के आओगे वहां से। स्वर्ग आदि में भी इसे भूल के जाओगे तो फंस जाओगे। बस चिंतामणि बिल्कुल दरबज्जे में पड़ी, तो बाकी और तो दौड़े नहीं, और तिजोरी चाबी ले ढूंढ दौड़ पड़ी, तो वही चिंतामणि लेके भग गया। तिजोरी बचाने से क्या फायदा? मैंने पहले ये कर तो चिंतामणि की है ना, ऐसे तुम स्वरूपात्मक हो। स्वरूपात्मक मतलब सर्व स्वरूप, सर्व स्वरूप मतलब केवल ज्ञान हुआ तो तुम्हारे स्वरूप से ही होगा, रत्नत्र होंगे तुम्हारे स्वरूप से होगा, तुम कहा भी लगे इधर से ऐसे लेना है। आगे, इस आत्मा का स्वरूप तुम ही हो। हा, इस आत्मा का स्वरूप तुम ही हो। स्वरूपहीनता आपके मत में नहीं है, और वह स्वरूप सहितता भी सीमित दर्शन ज्ञान रूप से नहीं है, इतनी सी नहीं है, अनंत गुणात्मक है, अनंत, सरल भाषा में कहते तो अनेकांतात्मक है। आप केवल ज्ञान दर्शन ही नहीं हो, सुख है, प्रभुता है, विभुता है, आनंद है, लगाते जाओ, आनंद बल है, सब कुछ है, लगाते जाओ क्या क्या चाहिए। ज्ञान दर्शनात्मक नहीं हो इतना क्या कहना है? जैसे परिशिष्ट है ना, परिशिष्ट आत्मज्ञान मात्र नहीं है, अर्थात आप दर्शन ज्ञान मात्र नहीं हो। विश्व में आत्मा की जितनी निर्मलता हो सकती है मैक्सिमम 100%, बस संपूर्ण निर्मलता आप में है, उसका स्वरूप आप में ही है, आपसे ही है। एक प्रश्न खड़ा कर रहे, ये जब आप प्रवचन सुनोगे ना तो लोग कर्णांग वाले ऐसा कह सकते, कह भी देते हैं, और जिन्हें नहीं पता वो तो कह देते हैं। देखो अब तीर्थंकर मोक्ष कहा चले गए, चरम शरीरी वज्र नारायण संगन, उनके ऊपर कभी पत्थर पटक दे, पहाड़ पटक दे, उन्हें कौन स्क्रेच लगे? तो अपन सबसे पहले मजबूत शरीर लाओ। मोक्ष जाने की सामग्री क्या है? बोलो ठीक ही नहीं थी, बोलो तीर्थंकरों का चरम शरीर था कि नहीं, वज्र नारायण था कि नहीं, संगठन कैसे बढ़िया थे, संस्थान कितने बढ़िया थे, ऐसे नहीं है। आत्मा भी चाहिए और जे भी चाहिए। मैंने अभी, और इसीलिए मैंने मेरे परिचय थे दुर्ग में कि इतनी थ्योरी भूल होने से, बाकी सब मानने तैयार है, 5 स्तंभ है, निमित्त उपादान, पूरा नए चक्र सब मानने तैयार हो गए, वो आदमी जीवाई लाइन नहीं मान पा रहा, और इस पर से गलती आ रही, नहीं 2 ही चाहिए, ये भी चाहिए, मोक्ष जाने के लिए इसका संगठन भी चाहिए, इसलिए पुण्य भी चाहिए। क्यों, कहाँ चलिए गाड़ी को? पुण्य भी करो, पुण्य करोगे अच्छा शरीर मिलेगा, पुण्य करो तो शरीर मिलेगा। हम कह रहे हैं मोक्षगामी को वो योग्य पुण्य मिलता है, पुण्य चाहने वाले को नहीं मिलता। क्या कह रहे? पुण्य चाहने वाले को पुण्य नहीं मिलता, मोक्षगामी जीव को चरम शरीर मिलता है, वजह से नारायण संग मिलता। तुम तो डिमांड करने लगो, हम बहुत पूजा कर रहे हैं भगवान, आत्मा तो हम नहीं, लेकिन जो शरीर मजबूत मिल जाए अगली बार। जी, लेकिन एक बार बता ठीक है, जब मिलो तो साथ में रखते चले गए,
जब मिलाई हो जाए पुण्य के उदय से तो ये नरक गया 7वें में, 7वें से नीचे नहीं गया फिर वो। तो मेरा मतलब वो जो एक ट्रैक बदल गई तीसरी बात की, आप रूप अन्य आप रूप नहीं है। बहुत गरीब चर्चा है सैद्धांतिक और सारे प्रैक्टिकल के सूत्र है, मंत्र है। इसलिए जरा भी तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं देवशास्त्र गुरु मिले, देवशास्त्र गुरु नहीं मांगो। मैं ये कह रहा हूँ मत मांगो। हे भगवान अगले जन्म में केवल ज्ञानी मिल जाए, सर्वज्ञ मिल जाए, आचार्य कुंकुम स्वामी मिल जाए तो हम दीक्षा ले लेंगे। क्या बकवास कर रहे थे। दीक्षा लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आप स्वरूपात्मक देखोगे तो स्वयं हो जाओगे, आप स्वयं दीक्षित हो जाओगे। और मैंने तो अपने जीवन के इतने अनुभव में एक बात देखी जो कह रहा हूँ आपको एक लाइन में। जीवन के अनुभव बता रहा हूँ। ब्रह्मचारी भाई बहनों का मेरे को बहुत समागम रहा, बड़े पदधारियों के पास संयोग में भी बहुत रहे, सब कुछ देखा। मैंने देखा ही क्योंकि शुरू से काम जैसा था, देखा ही सबको। तो एक लाइन में ये बात कह रहा हूँ ध्यान से सुनने जैसी। जो आत्मस्वरूप नहीं अनुभव करते उनके लिए गुरु कुछ नहीं कर पाते। वे स्वच्छंद ही रहते हैं और स्वच्छंद ही होते चले जाते हैं। वे भ्रष्ट ही होते हैं और भ्रष्ट ही होते चले जाते हैं। उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। और जो स्वरूपात्मा का अनुभव करते हुए जाते हैं उन्हें 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। कल्पना करो जिसे भोजन में सुख ही नहीं लगता हो, क्या हो लड्डू चुरा के खाएगा, सुख ही नहीं लगता हो, जिसे सुख ही ना लगता हो, कह रहे हैं भोगों में सुख नहीं लगता होगा, वो छिप छिप की लड़कियों में देखेगा, वो मोबाइल में देखेगा तो सोचेगा भी। इसका मतलब है तुझे कहीं ना कहीं सुख बुद्धि पड़ी हुई है। सुख बुद्धि माने परात्मक मानता है, पर स्वरूप मानता है, उसके बिना सुख नहीं मानता है। ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट है, ये कह रहे भ्रष्ट है। कर्णानियोग से भ्रष्ट है और चरणानियोग से भ्रष्ट हो जाता है। क्या कह रहे? कर्णानियोग से वो भ्रष्ट है। अच्छी भाषा में बोलो, जो द्रव्यानियोग से भ्रष्ट हैं, स्वरूप से भ्रष्ट हैं। स्वरूप से भ्रष्ट मतलब अपने को स्वरूपात्मक नहीं मानते, वे व्यक्ति कर्णानियोग से तो भ्रष्ट हैं ही, चरणानियोग से भ्रष्ट हो जाते हैं द्रवलिंग दशा लेकर के भी। और प्रथमानियोग उनको बदनाम करता है, प्रथमानियोग उनकी निंदा करता है। हर चीज को चारों नियोग से लगाओ। आपने देखा होगा जब तक वैद्य या डॉक्टर बार बार कहता देखो बीमार हो जाओगे, सुबह उठा करो, प्राणायाम करा करो, व्यायाम किया करो। अब मैंने बहुत लोगों को कहा था, हमेशा कहता हूँ ये बात। अब कोरोना ग्रसित हो गए, अब उन्हें जो कहो सो कर बताइए। वो कई लोग कहते हैं हम जब संग में रहते हैं तब तो कर लेते हैं, अकेले में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? अकेले में जहर खा लेता है कोई। संग में तो हम लड्डू खा लेते, लेकिन अकेले में हम नहीं खा पाते। क्यों? लड्डू अकेले में नहीं खा पाते, जहर खा लेते। जिसको लड्डू में आनंद आता है वो अकेले में भी लड्डू खा लेता है। ऐसे जिसने स्वरूप समझ लिया वो अकेले में भी व्यायाम कर लेता है। कोरोना की मूल समस्या कौन को पता ही है? 99% डायबिटिक हो, फला हो, ये हो, हार्ट कमजोर हो, फला कमजोर हो, इम्यूनिटी कमजोर। नाम उसका इम्यूनिटी कमजोर है। खाए पिए कूलर में चले आओ, पंखा में चले आओ, एसी में चले जाओ। अब तो कोरोना हुई है। मैं एक बात, तुम कोरोना कहीं से आ नहीं रहा है। बोलूं एक अच्छी भाषा बोलूं, समझोगे आप? मेडिकल की भाषा। कोरोना सभी के शरीर में पाई जाती है। 6 जनरेशन तक के कोरोना सब में पाई जाती है। ये 7वीं जनरेशन में कोरोना आया है तो वो एक के परमाणु डेवलप हो रहे भी। आपको पता होगा, यदि आपने पढ़ा होगा कि मच्छरों पर अपन पहले वो दवाई नहीं छिड़कते थे तो उससे मर जाते थे, जब छिड़की से मर गए। अब उस दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है। पढ़ लेना आप। और तीखी दवाई आने लगी। पहले सिंपल सी दवाई खाते थे, बुखार उतर जाता था। अब आपकी बुखार की डोज बढ़ती जा रही है। 2-3 दृष्टांत दे दिए ये परात्मक की। तो ऐसे को कोरोना डेवलप हो गया है तुम्हारे आलस्य से। किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाया गया, वो निकले थे यहीं से।
और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी उनको नहीं डेवलप होता वो, क्यों? डेवलप तो अंदर से ही हो रहे हैं। चिड़ूना कहीं से उड़ के आता अंदर, पेट में चिड़ूना पड़ जाते, कीड़े पड़ जाते हैं, तो कहीं से उड़ के आते हैं क्या? और सबके पेट में कीड़ा है, लेकिन डेवलप नहीं हो पाते। हाँ, प्रतिरोधक क्षमता होती है, डेवलप हो जाती हो। मैंने एक दृष्टांत दिया, ऐसे ही भ्रष्ट होने की बात है। कोई वैसे बाहर से थोड़ी होता। कहा बताए पंडित जी, हम इतने साल तक बचा के रखो हमने आंखों को, मोबाइल नहीं देखो, मोड़ियों नहीं देखो, भाने गए। वो भैया भी एक दिन असवरी आ गई हो यहाँ से और हंसन लगी हो, फिर इशारे करने लगी हो, फिर कटाक्ष करने लगी, और यहाँ से ऐसे वो बोलने लगी, हम तो मर गए। तो कोरोना बाहर से नहीं आया। हाँ, जो स्वरूप से भ्रष्ट हैं उन्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ये कह रहे हैं क्रियाकांड नहीं बचा पाएगा, चरणानी व क्रियाकांड नहीं बचा पाएगा। इसलिए एक ही रास्ता क्या है कि आत्मा स्वरूपात्मक है। आत्मा स्वरूपात्मक है, अपने ही स्वरूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान लेने वाला है। तो पर की याद क्यों करना? पर की याद मतलब 2-3 चीजों की लिस्ट फिर गिना रहा हूँ। आदमी जब धर्म करने की मूड में होता है, मूड में है तो मिथ्या दृष्टि, मूड में होता है, वैसे तो मूड में ही नहीं होता है। वैसे मूड में होता है तो 2-3 गलतियां होती है, वो जी वाली होती है, परात्मक वाली। कौन सी? एक तो शरीर अच्छा चाहता है, दूसरा पुण्य करके शरीर अच्छा चाहता है, फिर पुण्य करके ही देश शास्त्र गुरु चाहता है। और मैं अभी ये निश्चित कराया हूँ कि जो परात्मक और स्वरूपात्मक जानता है, स्वयं को स्वात्मक जानता है, वो देश शास्त्र गुरु की भी याद नहीं करता। सुनना, कुछ कह रहा हूँ, बहुत मार्मिक बात। पूरे द्वादशांग का सार है कि तुम स्वरूपात्मक जानो। इसलिए अब भी पढ़ाई पूरी हो गई, 1 सेकंड पढ़ाई पूरी हो गई। जिसको डॉक्टर साहब ने लिखा है, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। ये सब ध्यान सुनना, कुछ कह रहा हूँ, बहुत कहते हैं मैंने बहुत ताकत से। इस स्वरूपात्मक जानने के पहले के विकल्प हैं, देश शास्त्र गुरु मिल जाए। यदि स्वरूपात्मक जान लिया तो अब किसी का विकल्प नहीं रहा। क्यों बताओ? सम्यक दर्शन किसको देखते हुए होता है? अरंत को देख के, सिद्धों को देख के, जिनवाणी देख के? बताओ। अभी तुम यही तो सोचते हो, अरे जे गुरु तो बेकार है, बेगुरु बेकार है, पंचम काल गुरु बेकार है। अरे भैया, सच्चे गुरु तो चौथे काल के। तो हम एक बात पूछे, चौथे काल में भी सच्चे गुरु को देख के सम्यक दर्शन होता है कि स्वात्मक देख करके होता है? बहुत जोरदार है। तो स्वरूपात्मक तो तुम अभी भी हो, और ऐसे जानते से अब तुम्हें ये याद नहीं करना चाहिए आज आचार्य कुंद होती, बस होती। मुझे बाल बोध का पहला ही पाठ सबसे अच्छा लगता है। बाल बोध का पहला ही पाठ माने चत्तारी दंडक का भाई इतना प्यारा लगता है। उसमें डॉक्टर साहब ने जो परिभाषा लगी माशा मूल आगम की है, इतनी अच्छी लगी। मैंने हम प्रश्न करके समझा दी सरलता कि चलो हम आचार्य मिल गए तो आचार्य शरण में चले गए, उपाध्याय मिल जाएंगे उनकी शरण में चले जाएंगे, साधु मिल जाएंगे उनकी शरण में चले जाएंगे, चौथे काल में अनंत मिल जाएंगे उनकी शरण में चले जाएंगे। लेकिन सिद्ध भगवान की शरण में कैसे जाए? बोलो स्वरा। प्रश्न में है कुछ? सिद्ध भगवान की शरण में कैसे जाए? और तुमने क्या लिखा है? पंच परमेश्वर की शरण में जाओ। तुमने तो यही लिखा है ना, सिद्धे शरणम बब्बा जामी। ये बताओ कि हम सिद्ध भगवान की शरण में कैसे जाए? कितना प्यारा उत्तर लिखा है। अध्यात्म की चरम सीमा मैंने इसी का भाव लिखा है। ओहो, पंच परमेश्वरी को पहचान कर, पंच परमेश्वरी भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर माने समझकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेश्वरी की शरण है। इसका मतलब तुम्हें आचार्य कुंद की शरण में जाना है? किसी को आज बोलो, राजमल जी बोलो, आज ही तुम्हें हम आचार्य कुंद की शरण में पहुंचा रहे हैं, बोलो। और एक नहीं, 3 कम 9 करोड़ की, अरे 3 काल के साधुओं की शरण में पहुंचा दे रहे हैं, बोलो। क्या गजब लिखा है सच में, बहुत ऐसे माल ही माल भरा है इसमें। हाँ, आप परात्मक नहीं हो, आप निजात्मक हो। अर्थात ये शरीर आत्मा रूप नहीं होता, कर्म का उदय सभी आत्मा रूप नहीं होता। तो क्यों सोचती हो
क्या बताएं पंडित जी, हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं आत्मा में, हमारी तरफ से तो 100% पुरुषार्थ हुए, ऐसे कहते हैं लोग, कहते हैं हमारी तरफ से तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, हमने अच्छी तरह से जान लिया भगवान आत्मा निर्मल है, देह से भिन्न है, राग से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, उदय से भिन्न है, और बिल्कुल ज्ञान मात्र है, वो ज्ञान जाननहार है, क्या है वो अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है। हम बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बिल्कुल चिमा के बैठे रहते। अब तो ये कई गलती रह गई, यदि है तो वह है दर्शन मोहिनी की, उपशम नहीं हो रहा। दर्शन मोहिनी का उपशम नहीं है भाई, हमारी तरफ से तो 100% है। प्रश्न है करते हैं लोग, बेटे प्रश्न पूछे हैं, आपको भी शंका हो जाएगी, हम जाना तो सब है, बस दर्शन मोहिनी काम रहेगा, लगेगा अंदर से। इसका मतलब है तुम स्वरूपात्मक नहीं जान रहे। तुम्हें दर्शन मोहिनी याद कैसे आ गई? सुनो, जिसने स्वरूपात्मक जान लिया उसे दर्शन मोहिनी नहीं रह सकती। बहुत सुंदर चर्चा है। वो स्वरूपात्मक है, अपने ही आत्म स्वरूप है। जिसने आत्मा को जाने उसने सबको जान लिया। और पंडित जी हमने आत्मा को कई लोग ऐसे प्रश्न करते, अब आत्मा को जान लो और फिर नहीं हुआ तो तुमने आत्मा को नहीं जाना भाई साहब। कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, हम आत्मा को जान लेंगे तो चलो कभी न कभी तो समय दर्शन हो जाएगा, फिर झूठ बोल रहे हो, तुमने आत्मा को नहीं जाना। क्यों आप ऐसा कहते हो सौरभ? मुंह में शक्कर डाल लेंगे तो कम मीठ हुई है कि नहीं? नहीं हो ऐसा हो सकता है, अपने शक्कर डाले काम तो अपन ने तो कर ही ला, अब तो उधर को काम रहेगा, कहूं न कहूं तो मिठास आई जे, ऐसे बोलते हो। हाँ, स्वरूपात्मक जानते थे, इसने द्वादशांग को जान लिया। क्या मतलब? उसे दर्शन मोहिनी का भी याद नहीं आती। समझ आ रहा है? मैंने कभी ये नहीं सोचता है भगवान प्रकृतियां मंद हो जाएं, बिल्कुल नहीं सोचता हो। बहुत सोचना बेटे, बहुत एक एक शब्द ऐसा है, फिर सुनो इसे, फिर सोचो। पंडित जी तो कर रहे फिर भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, समझ में आ गई तुम्हें? तो सुनो बहुत कुछ होगा। नहीं ये तो शब्द है, तुम्हें शब्द कैसे दिखे, वस्तु क्यों नहीं दिखी? शब्द क्यों दिख रहे थे? वस्तु दिखना चाहिए। है चलो बहुत सुंदर है, आगे चलते हैं। सर्वात्मक हो ये, अब इसको पढ़ रहे अपन एक बार फिर से, छंद है ना हिंदी का अनुवाद। सर्वात्मक हो नहीं परात्मक धर्म नाथ, जिन धर्म स्वरूप केवल आत्म स्वरूप प्रभु, अन्य न कोई आप स्वरूप। तुम ही आत्म स्वरूप जिनेश्वर में न निरात्म स्वरूप, आत्म स्वरूप में दर्शन ज्ञान नहीं, सीमित बेपूर्ण स्वरूप। पूर्ण स्वरूप में अनेक अंतात्मक है, आनंद धर्म आनंद गुण। इसका तो बात समझ में आ गया। अब एक बात और फिर कह रहे, पर आप रूप नहीं है। देखो जैसे जैसे भगवान कह रहे वही प्रतिबिंब अपना है, ध्यान रखना, जो भगवान का स्वरूप वही प्रतिबिंब अपना है। सिद्धों का प्रतिच्छंद के स्थान पर है, सिद्ध अपने नहीं सिद्ध अपने प्रतिच्छंद के स्थान पर है। हाँ, अपन उनके प्रतिच्छंद नहीं है, वे अपने प्रतिच्छंद है। माने सिद्ध भगवान अपने रूप को बता रहे, तुम ऐसे हो। हम उनके रूप को नहीं बता रहे, वे हमारे प्रतिच्छंद के साथ हमारा रूप बता रहे। सच कह रहे, बहुत मजा आ गया। यदि आप स्वात्म स्वरूप समझते हो तो आज के बाद कोई आकुलता नहीं होगी। ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र हर अस्त्र को काट दे, ऐसा है। जैसे तुम कहो हम मरे जा रहे, इनके मारे, इनने हमें परेशान कर रखा है, झूठ बोलती हो तुम, अपने को पर रूप मान रहे हो, यह मिथ्या। उनकी वाणी तुम रूप कैसे हो सकती है? वे कर्म तुम रूप कैसे हो सकते हैं? उनके वचन तुम्हारे रूप कैसे हो सकते हैं? छोटा मजी बहुत अच्छा लिखा है, जिन्हें दुखी होना होता है वे अपने आप ही दुखी होते रहते हैं। हाँ, क्यों कोई तुम्हें दुखी ना करे तो भी तुम दुखी हो जाओगे? बोलो भाई अनुराग, तुम्हें जैसे कोई दुखी ना करे, कोई गाली ना दे, मारपीट ना करे और करोड़ों कुंटल सोना भर दे,
है जो चाहिए, तो कोई दुखी कैसे करता है? क्योंकि दुखी कोई पर थोड़ी करता है और सुखी भी कोई पर नहीं करता है। बोलूंगा आपको, कुछ कह रहे हैं, अटपटी लग सकती है बात, थोड़ी देर के लिए आपको लग सकता है आप आगम विरोध कह रहे हो। परिणाम योग में तो लिखी है जी पाप की वजह से दुखी होता है और पुण्य की वजह से लोग में इंद्रिय सुखी होता है, सुखी होता है इंद्रिय सुख होता है। लेकिन ये जो लाइन लिखी ना जो अभी आपने पढ़ी है, इसका अर्थ समझोगे आप? आज तक कोई भी जीव पाप की वजह से दुखी नहीं हुआ है, पर को स्वात्म रूप मान करके दुखी हुआ है। पुण्य की वजह से आज तक कोई इंद्रिय सुखी भी नहीं हुआ, आत्मा का तो है ही नहीं प्रश्न। पुण्य की वजह से तो कोई सुखी हुआ ही नहीं, जो कह रहे इंद्रिय सुख भी नहीं हुआ किसी को। जितने सुखी हुए हैं उसका भी आत्म स्वरूप है, स्वयं से आत्मा का स्वरूप है। मंद कसायों की मंदता वो सुख का कारण है ना, तो स्वयं का ही स्वरूप है। इंद्रिय सुख में भी स्वयं का ही स्वरूप है और अतीन्द्रिय अनंत सुख है, उसमें भी स्वात्म स्वरूप ही है। इसे समझा करके नीचे पढ़ लिया, चाहो तो पढ़ लेगी बाबा, समझना थोड़ा पॉइंट। क्यों पाप की वजह से दुखी होते कि नहीं होती? बिल्कुल। अब इधर से अपन अर्थ कर देते हैं इसको, इसका तुम दुखी होती है ना तब पाप के पे आरोप आता है। क्यों कभी तुम दीवार से टकराए अपने घर में, तो कब तुमने दीवार ऐसी दीवार बनवाई जैसे सिर टकरा जब घर, ऐसा खंबा जो सिर टकराए पे गलाई बनाओ, तुम टकरा गए, तुम क्या भैया आज क्या होता है कहां से बीच में खंबा आ गया तुम टकरा गए तो तुमने कही जैसे टकरा गए। ऐसे ही जीव दुखी होता है, ये पाप का उदय कहने में आता है। यदि दुखी ना हो तो विश्व में कोई पाप का उदय नहीं। पंडित जी एक प्रश्न बोलो, मोहिनी कर्म तो दुख का कारण लिखा है कि हाँ तू दुखी मानता है, यही तो मोह है। मोह से दुखी नहीं है, तू दुखी मानता है ये मोह है। तू स्वात्म स्वरूप नहीं मानता है ये मोह है। बता कोई दुखी हो, कोई प्रकरण बता दे। हम क्या अभी हमने कहा 100 क्विंटल हीरे मिल जाए, बोला सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? बोलो देवेन, सही बोलो, इधर से नहीं बोलो, इधर से बोलो। जब 100 क्विंटल हीरे मिल जाए तो सुखी नहीं होगी? सोचो, तो तुम ही सुखी होती हो ना, इसलिए 100 क्विंटल हीरे पर आरोप आ रहा है। मान के हम कह रहे तुम्हें, अच्छा चल तो एक दृष्टांत उल्टा बोलना, झूठ बोलने की आदमी नहीं डरना, सही बात। तुम्हें हम कितने हीरे दे दें, बोलो कि तुम मजे आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, कोई डरो मत। अभी आत्मा का मत लगाओ, व्यवहार का लगाओ। बोलो भाई विकास कितना मिला कि तुम सुखी हो जाओगे? मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम है नहीं, नाम बता दे, उससे मत बोल, तुम्हें जितना इच्छा हो उतना बोल दे, जितना हो उतना बोल दे। लेकिन कहानी सुनी होगी, तुमसे डबल इसे मिलेगा है। अब कहा दुख हो गया भाई, तुम्हें तो जो चाहिए था वो मिल रहा है ना। जब कहा तुम्हें क्या दुख है, तुम्हारा क्या, खाने की दुख, कपड़े का दुख, मकान का दुख, तुम्हें क्या तकलीफ? आगे समझ में, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। उससे डबल मिल रहा है, इसका दुख नहीं है, इसे जेलसी का दुख है। और जेलसी स्वात्मक है, परात्मक नहीं है। ये उसे मिल गए इसलिए नहीं है। मैंने बहुत शांति से सोचा, जिससे जेलसी मिटी मेरी मैं अपनी बात करूं, जिससे मिटी मतलब गुणस्थान प्रमाण मिटती, ज्यादा तो कहाँ मिटेगी। मेरे दृष्टांत देंगे मैंने हर विद्यार्थी को संग पढ़ने वाले से जेलसी होती। अमेरिका का व्यक्ति 100% से पास हो जाए, बात को मतलब नहीं। दिल्ली को मोड़ा 100% से पास हो, उसे कोई जेलसी नहीं। हमने संगे पढ़ने वाले जो 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 तुम्हें कौन से व्यापारी से जेलसी होगी? तुम्हारे बगल में मेडिकल की दुकान हो गई, बात है वही है। ओ वहां दिल्ली बम्बई में करोड़ों कमा रहे, अरबों कमा रहे, बात को मतलब नहीं। कैसा ढोर है। इसलिए मैंने कहा था अपने दोस्तों से, कॉलेज में पढ़ता था जब, तो मैं सबको मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए, बहुत मोटिवेट सबसे कहता था पूरे कॉलेज में, जिसे भी कुछ नहीं आए तो हमसे पूछो, हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, करेंगे, खूब करें कोई। क्यों? उसे मुझे बहुत फायदा था। बहुत फायदा क्या था? कापी उनकी, पेन उनको, दिमाग अपना,
जैसे हम सवाल हल करेंगे तो हमारे कॉपी पेन नहीं लगेंगे, एक तो कॉपी पेन की बचत रहेगी और ज्ञान दान देवे से हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हम मजे में रहे। हर एंगल से बढ़िया गिरी थी। हम कहते तो फिर कोई कहता था समझदार कि तुम सबको क्यों बताते हो, हम इतना पढ़ते हैं 14 घंटा 12 घंटा, ऐसा क्यों बताते हैं, सबको खूब पढ़ते हैं और हमारा सब तैयार है और सबको पढ़ा देते हो, ऐसा क्यों? एक ने पूछा हमसे, मुझे अच्छी तरह से याद है, श्वेतांबर जैन था कोठारी, उसने पूछे तो हमने कहा हमारा कॉम्पिटिशन गधों से थोड़ी है, हमारा कॉम्पिटिशन तो यूनिवर्सिटी के 35,000 विद्यार्थियों से है, जो हमारी क्लास में 100 ही है, तो 100 से कॉम्पिटिशन थोड़ी कर रहे, 35,000 से कॉम्पिटिशन है, इसलिए हम इनसे क्या जेलेसी करेंगे? पॉइंट समझ में? अब आत्मा में लगा, हम जेलेसी तुमसे क्या करेंगे? तुम हमसे ज्यादा प्रतिमाधारी हो गए, कि हमसे ज्यादा बड़े हो गए, कि व्रत बात कर रहे कि तुम्हारी बड़ी ख्याति हो गई, हम क्या करेंगे तुम्हारी? हमें कभी नहीं लगता कि तुम प्रोफेशन नहीं करो, कि तुम पढ़ाओ, खूब पढ़ा, तुमसे हमारा क्या कॉम्पिटिशन तुमसे? अरे हमारा तो कॉम्पिटिशन आपको पता है 6 महीना 8 समय में 608 जीव का सिलेक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड होता है, खनिया दाना वाइड नहीं। क्या कहा? सर आगे ले बेटे, पानी के दबा बेटे, आगे सर गया सर भैया, राज में छोड़ आगे, पानी है पीछे, बच्चा लोग कच कह रही है, सरकार ले जाए जी, उठा के जा, अरे बेटे आ जाओ, आगे सर गया। मैंने ऊंची सोच रखो ना, जेलेसी नीची सोच वालों को होती है। अब नीची सोच तो अपने आप ही स्वात्मक है, ध्यान रखना, सोच तुम्हारी स्वात्मक है और आत्मक नहीं है। पंडित हम तो बहुत सुखी थी जब से इन्हें वहां से ऊंचा मकान बना ला, 22 दिन से दुखी है। झूठ बोल रहे, उनसे दुखी नहीं हो। करोड़वन जी क्या लिखा है मान कसाय के प्रकरण में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये दूसरों को अपने से ऊंचा नहीं देख सकता, दूसरों को अपने से ऊंचा नहीं दबा के रखना चाहता, नीचे दिखाना चाहता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जेलसी काम ही नहीं बचे, स्वात्मक देख के देखो। अब बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई, भयंकर आकुलताएं हैं जे, वे हमसे ज्यादा तपस्वी, वे हमसे ज्यादा व्रत करत, वे हमसे ज्यादा उपवास करत, वे हमसे ज्यादा दान देख के भी दुखी हो जाते। जैसे 2 दानी हो एक ही गांव में, एक ने जहाज दे दो, समझ लो 11 लाख बोली। आपने देखा कभी बोली पैसा क्या बढ़त? कोई जस सोच के थोड़ी आए थे कि इतनी वही लेने, ले उनसे ज्यादा लेने। और जो बोलने वाला जानता है बात, कई बार तो भी जानते हैं इनकी इतनी ताकत है, ये तो ले सका थी, लेकिन बोली तो वहीं से स्टार्ट हुई है 1100 से। तो कोई ना कोई सेटिंग कर देती, तुम एक काम करना, बढ़ाते जाना, जब तक हम इशारा करें बढ़ाते जाना। तो 11 लाख सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, छपी है उसमें। हमने इशारा कर दिया, बिल्कुल गरीब आदमी थे, सामान उससे बढ़वा रहे थे, तो बढ़ रही थी, बढ़ती चली आई, जैसे ये बोले ऐसे वो बोलती और बढ़ती जा रही। तो फिर वो समझदार था बेचारा, पूछ के जी ऐसे हो कैसे कर, ऐसे बोली बढ़ती जा रही, अंदाजा हैक से। तो फिर बात नहीं बढ़ाई, नहीं बढ़ाई, तो अब बोली तो 1 2 3 हो गई। वो कहाँ तक खेचेगा वो, 1 2 3 भाई, और फिर भैया को नाम बोलो, भैया तुम्हारा नाम, तो फोन खड़ा हो, भाई हाँ हम पे नहीं है पैसा, वैसा हम पे नहीं गए। घटना जब भी सर मैं बोली भी इसलिए बढ़ा था, इसलिए अगर पूरे गांव में तारीफ होनी चाहिए न लगी, इसका मतलब तुम स्वात्मक, तुम्हारे स्वात्मक में जेलसी है, जे कह रहे अरे तू परम पवित्र परमात्मा है, तू ज्ञायक है, तू रत्नत्रय बनता है, तू केवल ज्ञान बंद हो सकता है, तू इस स्वात्मक को नहीं देखता, इसलिए जेलसी से भरा है, ईर्षा से भरा है, मानादिक से भरा है, सब लगा लेना, कामादिक से भरा है, काम वासना से भरा है, तुम उत्कृष्ट नहीं देख रहे, इसलिए बस अंतिम दृष्टांत दे रहे हैं। घर में खाली शीशियां मिली, खाली शीशियां समझ, शीशा शीशी डब्बा डब्बी कटी समझ, खाली मिला, तो जैसे वो खाली शीशी मिलती है ना, तो उसे धो के साफ कर लेते, फिर जब सोचे जाम कचू रख लेंगे, जब अच्छी चीज नहीं मिली तो क्या रखोगे, फिर तो नमक धर देंगे, मट्टी धर देंगे। मैं तुम्हें बुरी चीज क्यों रखी इसमें, कि तुम्हारे पास अच्छी चीज नहीं पता लगेगी तुम्हें। ऐसे तुम्हें अपने ज्ञान उपयोग को
स्वात्मक स्वरूप से जो केवल ज्ञान से है, रत्नत्रय वाला है, उससे क्यों नहीं भरते हो? काम वासना के विचारों से क्यों भरते हो? इधर उधर की फालतू जेलसी से क्यों भरते हो? एक सच्ची घटना है, एक मुकदमा चल रहा था दो भाइयों के बीच में, 10-20 साल, भाई मतलब पड़ोसी, दो पड़ोसी बीच में। अब दो ही बुढ़े थे, दो ही रिटायर थे, 60-70 के थे, दो ही कभी काम धंधा था नहीं, मोड़ा मोड़ी सब संभाले हुए थे। तो कच बात में मुकदमा हुआ, चल रहा मुकदमा, दो ही जात थे, दो ही टाइम पास हो जाता। और उनमें से एक मर गया, तो सबसे ज्यादा वो रो दूसरा, सच्ची बात है। तो दूसरा रो है, बोले काय अब हमारी रोटी कैसे बचेगी? अब टाइम निकल जाए तो सोचते रहते बाकी बारे में, जाए ऐसे जवाब देने, ऐसे करने, बाकी ये जो ही निपट गया, हम हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? वो चारा हीन के महीना 6 महीना मर गया। मैंने आप समझ गए, लोग कसायों के बल पर जीते जी कहना है। नहीं प्रभु, हमारे पास इतना टाइम नहीं, दूसरों के बारे में सोचने की फुर्सत तक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं परात्म स्वरूप नहीं। और जब आत्मा, क्या तुम्हारे अंदर क्या क्या भरा? अच्छी अच्छी चीजें बताओ। रत्नात्रय हो, केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय, निर्मल पर्याय भरी है, मतलब समझाने की शैली है। तो तुम उसे देखो ना, वो चीज क्यों देख रहे हो? अब आप कहोगे साहब बहुत बुरी पर्याय भरी, तो बुरी दिखेगी। देखो आप काउंट करो, काउंट सिद्ध भगवान के बराबर कितने हो? तुम पता है कितने परसेंट होगी? 1%, 2%, 5%, कितने परसेंट होगी सिद्ध भगवान के समान? शुद्ध पर्याय की बात कर रहे, गुण की बात नहीं कर रहे। गुण 100% सिद्ध के समान, और द्रव्य, क्षेत्र, मान प्रदेश, सब भाव, गुण, ये सब कितने परसेंट सिद्ध भगवान के समान? बोलो बोलो, गिनो, लगाओ, काउंटिंग करो। आपको जानकर आनंद होना चाहिए कि अनंत के फिगर में से केवल एक अंक घटा दो। एक फिगर कह रहा हूं, फिगर इतना सा अंतर है, क्योंकि पर्याय भी 99.999999 अनंत काल तक बोलते रहो, इतनी पर्याय निर्मल है। कब तक बोलते रहो? क्या कह रहे? कुछ समझ में आ रही? कुछ द्रव्य सिद्धों के समान, गुण सिद्धों के समान, और पर्याय की निर्मलता कितनी? 99.9 लगाते जाओ, बस 99 लगाते जाए ना, 100 नहीं कर देना उसे, बस इतना सी अशुद्धता है। भले आदमी पर्याय में भी इतना सा अंतर है। ओ तो ऐसे निर्मल ज्ञान को क्यों नहीं देखता? जो स्वात्म स्वरूप भरा हुआ है, परात्म स्वरूप क्यों देखते हो? विचार करना। ओम नमः शिवाय।